प्यारे नबी की सीरत को, कुरान के एक आयत को, और प्यारे नबी की सीरत को जो न माने उस पे अज़ाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। इसमें को चूम लूंगा, खिलाफे काबा को चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, और तमाशा इतना कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना कि लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। अब एक तारीखी शेर में पढ़ रहा हूँ, उस तारीखी शेर के बाद में हजरत का इस्तकबाल कर रहा हूँ, देखिएगा। और वैसा माहौल पैदा कीजिए जिस माहौल में हजरत वाला खिताबत करने के आती है, मचल जाइएगा दोस्तों कि बहारे तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, खिलाफे काबा को चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, और तमाशा इतना कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना कि लोग देखे तेरा जनाजा, कि लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। तारीख शेर आ रहा है, संभालिएगा कि करन का मशहूर है ये किस्सा, नबी का आशिक कैसा गुजरा, दांतों को जिसने अपने तोड़ा, कभी इधर से कभी उधर से। करन का मशहूर है ये किस्सा, नबी का आशिक कैसा गुजरा, दांतों को जिसने अपने तोड़ा, कभी इधर से कभी उधर से। अब आइए हजरत ग्रामी, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाजों में हजरत वाला का इस्तकबाल करूं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, आपका इल्म फजल, ज़ुहद तक़वा, इश्क इरफा, नूर जमाल, दौलत फिक्र, हिकमत कमाल, बेमिसल बेमिसाल, कीजिए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब जरवली का आप इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली गुजारिश तो है बड़े लोगों से, बुजुर्गों से, बालिग लोगों से कि वो आगे की कुर्सियां संभाल लें, कि मुंतजिमीन हजरात थोड़ी हरकत कर लें। माशाअल्लाह पीछे बहुत लोग हैं, समझदार लोग हैं, आगे आ जाएं तो अलैहि वसल्लम की एक मजलिस थी, बैठे हुए थे और 3 लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। एक साहब आगे बढ़ गए और एक साहब को पीछे जगह मिल गई, वहीं पर बैठ गए, और एक साहब वापस चले गए कि साहब जगह भरी हुई तो हम कहाँ बैठे, वापस चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा इन तीनों ने इस मजलिस के साथ किया है, ऐसे ही बर्ताव अल्लाह तबारक व तआला ने इनके साथ किया। जो आगे बढ़ गया अल्लाह ने उसको आगे बढ़ा दिया, जो जहां जगह मिल गई वहीं पर बैठ गया, वो भी अल्लाह तबारक व तआला का एक किस्म का महबूब बंदा है ही है। लेकिन जो पीछे चला गया अल्लाह ताला ने उससे भी रुख मोड़ लिया। इसलिए जलसे में तशरीफ लाने वाले अहबाब अगर ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, तो दीन की बात सुनने के लिए दीन की बात सुनाने वालों के करीब हो जाएं। अल्लाह ताला इसकी बरकत से उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे। ये आगे की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, इनको जिन्नातों और शैतानों के लिए ना छोड़ा जाए। जो बालिग अहबाब मौजूद कुर्सियों के ऊपर कर ले। भाई शायद अगर तकलीफ ना हो पैरों में तो आ जाइए आगे, आप हजरात भी इधर से आ जाइए, ये कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। अगर पैरों में तकलीफ है तो कोई बात नहीं, तब दुआ की जाएगी अल्लाह ताला सेहत दे दे, और अगर तकलीफ नहीं तो आगे तशरीफ ले आइए।
हम तो मकामी हैं, अभी जो मेहमान उलमाए किराम आएंगे वो क्या तासुर लेकर जाएंगे आपके यहाँ से। आप आ जाइए, आगे आ जाइए, पीछे मुस्कुराने से कोई फायदा नहीं है। आगे 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 ए भैया, इसमें बन रहा है मोबाइल, इसी को देख लेना, उसे बंद कर दो। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे की कुर्सी। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله ومولانا العلي العظيم. قابل قدر बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, बाइज्जत माओ और बहनों, और स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम बहुत खूबसूरत निजामत फरमा रहे नाज़िम जलसा, और आज के इस जलसे के सदर मोहतरम रफीक गिरामी कद्र हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब दामत बरकातुहू कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है और इसी को आज की तकरीर का उन्वान बनाया है। आज के आपके इस जलसे का उन्वान है सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा, जिसका मतलब ये है कि एक एक मुसलमान अपने पूरे मुआशरे को जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में लेकर चलने वाला बन जाए, और मुसलमानों का मुआशरा कामयाब भी उसी वक्त होगा। मुसलमानों के समाज में, इनके मुआशरे में खैर व बरकत, अमन व सुकून, चैन व आफियत उसी वक्त पैदा होगी जब मुआशरे का, समाज का हर फर्द ये तय कर ले कि हमें सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जिंदगी के हर मोड़ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत से हटकर
आपकी तालीमात से हटकर, आपके बतलाए हुए तौर तरीके से हटकर हम सोचें कि हम कामयाब जिंदगी बसर कर लें, तो ये तो सिर्फ ख्वाब ख्याल है। न तो दुनिया के अंदर कामयाबी और इज्जत मिल सकती है और न आखिरत कामयाब हो सकती है। दोनों जहान में कामयाबी का मदार, इज्जत और मुसलमानों की सरबलंदी, इनकी तरक्की और इनके तहफ्फुज़ का मदार इस्लामी शरीयत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा हिदायत। आज हमने पूरी जिंदगी से नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को निकाल कर बाहर कर दिया। पैदा होने से लेकर मौत तक हम अपनी जिंदगी का जायजा तो लें। पैदाइश की खुशी में हम ऐसे कारनामे कर बैठते हैं बच्चे के पैदाइश की खुशी में, जिससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया। नाम रखने में, बच्चे का नाम रखने में नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का ख्याल नहीं होता। रिश्ता तलाश करने में और रिश्ता तलाश होने के बाद शादी करने में प्यारे आका की तालीमात का ख्याल नहीं होता है। बच्चे की तालीम और तरबियत में नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हमारे मद्देनजर नहीं रहती, बल्कि और तो और किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के मौके पर हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया। हम चाह रहे होते हैं कि इसकी मग़फ़िरत हो, हमारी दिली तमन्ना होती है कि जो इंसान मर गया वो जिवारे रहमत में जगह पा जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह उसको कब्र में चैन और सुकून अता कर दे। हम दुआएं भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा अमल इसके बरखिलाफ है। अब आप बताइए, मौत के मौके पर, खुशी और गमी के मौके पर भी हमने नबी की तालीमात को ठुकरा दिया है और हम सोचें कि हम कामयाब हो जाएं। कामयाबी मुमकिन है, हो सकते हैं कामयाब। आज मुसलमान सबसे ज्यादा जलील कौम क्यों है? वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि मुसलमान नाम का मुसलमान है और इसने इस्लामी तालीमात को पसे पुश डाल दिया। जो नाम था वो काम भी होना चाहिए ना। जब आदमी अपने मकसद को पीछे डाल देता है तो उस वक्त अल्लाह की नजरें उससे फिर जाती हैं। हमने ये माइक लगाया हुआ है, मकसद क्या है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच सके। अगर ये माइक अपना मकसद छोड़ दे, आवाज ना पहुंचाए, तो आप इसको लगाएंगे? आप नहीं लगाएंगे। ट्यूबलाइट का मकसद है रोशनी देना, ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाए तो आप सर पर टांगेंगे इसको। पंखे का मकसद है हवा देना, हवा देना बंद कर दे, पंखा जल जाए तो आप सिर्फ ये सोच करके कि बहुत मेहनत से गाड़ी कमाई से हमने खरीदा था इसलिए इसको सजा करके हम रख दें, ऐसा कोई करता है? जब अपना मकसद भूल जाता है, अपने मकसद से कोई चीज हट जाती है, तो वो जूतों की नोक पर आ जाती है। असल किताब से उसको हाशिए पर ले आया जाता है। आज मुसलमान ने अपने मुसलमान होने का मकसद भुला दिया।
क्या मकसद था मुसलमान होने का? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, भाई हमारे दो नाम हैं, मुसलमान और मोमिन। ईमान और ये इस्लाम, यही दो नाम है ना। मोमिन किसे कहते हैं, मुस्लिम किसे कहते हैं? आका ने फरमाया था, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वही है जिसकी जुबान से भी और जिसके हाथ से सारे मुसलमान बचे रहे, ना अपने हाथ से किसी को नुकसान पहुंचाए, ना अपने जुबान से किसी को नुकसान पहुंचाए। आप सोचे क्या मुसलमान अपने इस मकसद में है कामयाब? है कोई मुसलमान जिसने पूरी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाया हो? हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दुनिया बांझ हो गए हैं, इक्का दुक्का लोग हैं, नेक लोग हैं, उन्हीं की बरकत से तो दुनिया कायम है, वरना क़यामत बर्पा हो जाती। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल मोमिन मन अमीनहु नासु बवाइक़हु। ईमान वाला तो वही है, सारे के सारे इंसान, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सारे के सारे मुसलमान उसकी शरारतों से बचे रहें। हम हैं ऐसा करते हैं? हम अपने गिरबान में झांक कर देखें, ये जलसे होते हैं ताकि एहसास पैदा हो जाए, हम आगे के बारे में सोच सकें। हम अपने गिरबान में खुद झांक कर देखें कि हमारी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना, हम सुबह से लेकर शाम तक जितने काम करते हैं, क्या इस नीयत से करते हैं कि हम किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, किसी को नुकसान न पहुंचाएं? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे मेहरबान थे। मुसलमान तो मुसलमान, आज हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की गलत तस्वीर दुनिया वालों के सामने हम मुसलमानों ने पेश की। हम मुसलमानों ने नबी का गलत चेहरा दुनिया वालों के सामने पेश किया। हम नाम तो खूब लगाते हैं, नारे लगाते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत के। दुनिया को हम ये बावर करा रहे हैं कि हम हैं सच्चे मोहम्मदी और सच्ची मोहब्बत करने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन हमारी जिंदगी का कौन सा अमल है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के 100% मुताबिक? हम अपने गिरबान में झांक कर देखें कभी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए मुहसिन नहीं, या सिर्फ इंसानों के लिए मुहसिन नहीं, हुजूर तो सबके लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए थे ना। अल्लाह का फरमान क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सारे आलम के लिए रहमत बनकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा है, सारे आलम का रहमत बनाकर। सारे आलम की रहमत। अल्लाह ने अपनी रुबूबियत बयान की कि हम रब हैं कैसे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे आलम का रब अल्लाह। अल्लाह ने अपनी खुदाई को जो बयान किया है वो आलमीन के लफ्ज के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अपनी खुदाई यानी सारे आलम का, आलमीन का खुदा है, आलमीन का रब है अल्लाह। और मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई जो बयान की है वो भी इसी लफ्ज के साथ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम 2-3 मिसालें आपके सामने पेश कर रहे हैं। मक्के में नबी अकरम अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे कि नहीं थे?
भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए मक्का मुकर्रमा में, आपने अल्लाह का तारुफ कराया तो मक्के वाले दुश्मन हुए कि नहीं हुए? और जानी दुश्मन थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मामूली नुकसान पहुंचाकर उन्हें छुटकारा मिल जाता और वो तसल्ली याफ्ता हो जाते, बल्कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन जैसे अबू लहब, अबू जहल, बड़े बड़े दुश्मनाने इस्लाम, जिन्हें ये भी गवारा नहीं था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर जाकर जहां रहें चैन और सुकून के साथ रहे, ये भी जिन्हें गवारा नहीं था। ऐसे ऐसे दुश्मन थे। हम और आप होते तो उन दुश्मनों के साथ क्या बर्ताव करते? या तो हम दब जाते, डर जाते कि साहब जैसा आप कहो वैसा हम कहेंगे, अपने मिशन से हम फिर जाते। और अगर हमारे पास कोई मजबूत ताकत होती तो हम कहते कि इन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखो, आप डटे रहे हैं इस्लाम पर, अल्लाह की तबलीग पर, दीन की तबलीग पर आप डटे रहे हैं। यहाँ तक कि जब आपके चचा ने ये सोचा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा दे और कह भी दिया है कि मोहम्मद बहुत हो गया है, लोग मेरे सामने आकर कहते हैं कि आप आड़े आ रहे हैं, वरना इस तरह इनको सताते, इस तरह सताते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जुर्अत के साथ अपने चचा को मुखातब करके कहा है, चाचा जान अगर आप नसीहत इसलिए कर रहे हैं कि मैं दीन की तबलीग से बाज आ जाऊं, आप दाहिने हाथ में सूरज रख दीजिए और बाएं हाथ में चांद रख दीजिए और कह दीजिए कि इस काम से बाज आ जाओ, चाचा जान तब भी मैं इससे रुकने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए। और अल्लाह ने कहलवाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना भी अल्लाह के लिए है, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए, सब तो अल्लाह के वास्ते। तो जब तक जिएंगे डटे रहेंगे अल्लाह की बात के ऊपर, और मरेंगे तो अल्लाह का नाम लेकर। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम डटे भी रहे। और जब मौका आया है दुश्मनों की तबाही का, उनकी बर्बादी का, ताइफ के मौके पर फरिश्ते आए हैं और अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह आप इशारा कर दें, दो पहाड़ों को हम इस तरह मिला दें कि आपस में पिस जाए। जैसे चक्की के दो पार्ट मिलते हैं तो बीच में घुन पिस जाता है, ऐसे दोनों तरफ के पहाड़ों को हम इस तरह मिला दें कि ये आपस में पिस जाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मुसीबत बनकर नहीं आया हूं, मैं रहमत बनकर आया हूं। इस्लाम के कट्टर दुश्मन खाने काबा की दीवार से चिमट जाते हैं और दीवार से चिमट कर एक दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़। ऐ अल्लाह, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगंबर, ये सच्चे हैं, तो ये नहीं मांगा कि हमको ईमान की तौफीक दे दे। अगर सच्चे हैं तो क्या करिए, फ़अम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समा, हम पर आसमान से पत्थर बरसा दीजिए, अवितिना बिअज़ाबिन अलीम,
या कोई दर्दनाक अजाब हम पर भेज दीजिए, हम मर जाए। मोहम्मद का चेहरा नहीं देखना चाहते और अजाब से मरना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। मेरे महबूब, अल्लाह आपकी मौजूदगी में आपके दुश्मनों को भी अजाब नहीं देगा, इसलिए कि आप रहमत वाले नबी हैं और रहमत वाला पैगंबर जिस कौम में मौजूद हो वो पूरी कौम अल्लाह के अजाब से बची रहती है। तो उन दुश्मनों को भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अजाब से बचाया गया। और इंसान ही नहीं, आप सबके ऊपर मेहरबान, जिन्नातों के ऊपर मेहरबान, जिन्नातों के जानवरों पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेहरबान। चनांचे हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है कि लीद, हड्डी और कोयला से इस्तिंजा साफ ना करो। क्यों? लीद, हड्डी, कोयला, इनसे इस्तिंजा करने से मना किया। सुराख में पेशाब करने से मना किया। जमीन में कहीं सुराख हो, बिल हो तो उसमें पेशाब न करो। ये क्यों मना किया है? क्या इंसानों के ऊपर कोई मेहरबानी? हो सकता है उस सुराख में कोई कीड़ा रह रहा हो, तुम्हारे पेशाब से कीड़े को तकलीफ पहुंचेगी। हो सकता है उस सुराख में कोई जिन्नात रह रहा हो, जिन्नात को तकलीफ पहुंचेगी। और हड्डियों से इस्तिंजा न करो। क्यों? फ़इन्नहा ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन्न। जब तुम हड्डी खा करके फेंक देते हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस हड्डी पर गोश्त लगा देता है और वो गोश्त जिन्नात खाते हैं। तुम्हारे भाई जिन्नातों की ग़िज़ा है, तुम पेशाब करोगे तो जिन्नातों को तकलीफ होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोयले से मना किया। तुमने लकड़ी जलाई और लकड़ी जलाने के बाद कोयला बच गया, उस कोयला से इस्तिंजा साफ न करो। क्यों? ये वो कोयला तुम्हारे भाई जिन्नात लेकर जाएंगे और उसके ऊपर वो अपना गोश्त पकाएंगे। तुमने, तुम्हारे जानवरों ने जो लीद किया है, उस लीद को अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों के जानवरों की ग़िज़ा बनाया है, इसलिए उससे भी इस्तिंजा न करो, उन्हें तकलीफ हो। बेशक सुभानअल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने रहीम और सारी दुनिया पर इतने मेहरबान, दुनिया की एक एक मखलूक पर इस कदर मेहरबान। और नबी के मानने वाले हम हैं, हुजूर का नाम लेने वाले हम हैं। और जब नारा लगाते हैं, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का नारा भी लगाते हैं और खूब जोर जोर से कहते हैं कि साहब हम हैं नबी के दीवाने और नबी के इशारों पर जान छिड़कने वाले। लेकिन नबी की ये तालीमात हमारी जिंदगी में हैं कि नहीं? गौर करिए, कभी हैं? आपकी तालीमात से हमारी जिंदगी अक्सर खाली होती जा रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से जब हमारी जिंदगी खाली होगी, हम सोचें अल्लाह की मदद आ जाए तो कैसे आ जाए? कैसे आ जाए? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मदद और इज्जत दोनों का वादा किया। सुभान अल्लाह। फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुन्या व यौम यक़ूमुल अशहाद। सुभान अल्लाह। बेशक हम जरूर अपने रसूलों की और ईमान वाले बंदों की मदद करेंगे। ये अल्लाह कह रहा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अल्लाह ने अपने रसूलों की मदद की कि नहीं की? रसूलों की मदद की ना। सारी दुनिया में कुफ्र है। नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले 100 से कम। अल्लाह ने नूह को और ईमान वालों को बचाया, दुनिया को डुबोया
बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले हैं, पूरा गांव, पूरा खानदान, पूरा इलाका उनके मुखालिफ है और सब जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहिम को बचाया और सबको सजाएं दी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ये कमजोर समझी जा रही है, लेकिन अल्लाह ने इन कमजोरों को बचाया है ईमान की बरकत से, और ताकतवर फिरौनों को अल्लाह ने सजा दिया। ये निजाम है अल्लाह। ये कमजोर ईमान वाले जब मुकम्मल तौर पर अल्लाह से रुजू हो जाएंगे तो दुनिया के बड़े बड़े जालिम और दुनिया के बड़े बड़े फिरौनों का वो हश्र होगा, ये अपनी आंखों से देखेंगे, ऐसी इबरतनाक सजाएं मिलेंगी कि उनकी नस्लें याद करेंगी। ये अल्लाह कह रहा है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रही, सब कुरान की बातें, लिखी पढ़ी बात है। लेकिन हमारी जिंदगी खाली है। अफसोस तो यही से कि हम खाली हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। सुभान अल्लाह। काफिरों ने रसूलों से जाकर कहा, रसूलों से जाकर कहा, अब रसूल से बड़ा कोई हो सकता है? आज हम तो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि साहब हम तो प्रधान जी हैं, हम सेक्रेटरी हैं, हमारे पीछे 10 आदमी, हमारे पीछे 1000 आदमी, हमारी बड़ी ताकत है। रसूल से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। सच। रसूल के साथ दुनिया के अंदर ईमान लाने वाले सबके सब रसूल के इशारों पर जान निछावर करते हैं। ये तो दुनिया की ताकत होती है और अल्लाह की मदद होती है रसूल के साथ। रूहानी ताकत में भी रसूल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दुनिया की तमाम के तमाम ताकतें और दुनिया के तमाम रूहानी पेशवा एक तरफ, किसी अदना से पैगंबर के रूहानी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलों के पास पहुंच गए, जब रसूलों के पास पहुंच गए और रसूलों से जाकर ऐसे मुतालबे हो रहे हैं तो हम और आपकी क्या औकात? और रसूलों के सरदार इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हर वक्त जिब्रील आना ये अपने लिए सआदत समझते हैं। आपकी खिदमत में फरिश्ते रहते हैं और जो इंसान के साथ एक शैतान जिसको हमजात कहते हैं वो पैदा होता है, सबके साथ वो शैतान है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर वो शैतान भी मुसलमान हो चुका है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी अजीम शख्सियत कि अल्लाह ने यहाँ तक फरमाया, मेरे महबूब आप इशारा कर दो तो ओहद पहाड़ को मैं सोने का बना दूं। ओहद पहाड़ इस स्टेज के बराबर नहीं है, 4 किलोमीटर चौड़ा और 7 किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा पहाड़, इसको मैं सोने का बना दूं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सवारी के लिए आज तक दुनिया में ऐसी कोई तेज रफ्तार सवारी बनी नहीं है और न कयामत तक कोई सवारी बन पाएगी जिस सवारी पर बिठाकर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया। निगाह से तेज चल रही सवारी, आप जरा सा नीचे देखते हैं और ऊपर देखते हैं, आसमान दिख जाता है कि नहीं? इतनी तेज चल रही नबी अकरम अलैहिस्सलाम की सवारी, इतने महबूब पैगंबर, लेकिन दुश्मन तो वहां तक पहुंच गए और जब घेराव किया है दुश्मनों ने, कुरान ने अजीब मंजर कशी की है। ये कोई नई बातें नहीं है कि दुश्मन इस्लाम पर हमलावर, इस वक्त कुछ नहीं है। वो जो मंजर कशी की है कुरान ने, हम कुरान खोल कर तो देखें,
पढ़ें तो कभी तर्जुमे वाले कुरान, उलमा से सुने तो उसकी तफसीर है। क्या कुरान ने कहा है? इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम, जबकि दुश्मन आ गए थे तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से। निगाहें चकरा गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। और आगे क्या कह रहा है अल्लाह कुरान? वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, ये मुसलमानों से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले मुसलमानों से कुरान कह रहा है कि तुम्हारे कलेजे मुंह को आ रहे हैं। और फिर आगे क्या कहा है? हुनालिका बुतुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, ये हुई है मुसलमानों की आजमाइश, बहुत सख्त तरीन तौर पर इनको झंझोड़ा गया है। वो खरे मुसलमान, वो खरे मुसलमान। अल्लाह कह रहा है हम मदद करेंगे रसूलों की। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, बेशक हम जरूर भी जरूर मदद करेंगे अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया की जिंदगी में। वयौम यक़ूमुल अशहाद, और क़यामत के दिन भी मदद करेंगे। और एक जगह फरमाया मन कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, जिसको ये चाहत है कि हम दुनिया में इज्जतदार हो जाएं, अपना रिश्ता अपने अल्लाह से मजबूत कर ले, क्योंकि इज्जत का मालिक वही है। इज्जत का मालिक वही है। आज मेरे भाइयों इस बात की कमी हो गई हम मुसलमानों। अभी परसों नरसों की बात, परसों जुमेरात को रात में इस जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत मौलाना अफजालुर रहमान साहब दामत बरकातुहू, उनकी तबीयत खराब थी तो मैं उनकी इयादत करने के लिए उनके घर पहुंचा ईशा के बाद। थोड़ी देर बैठे तो हजरत ने यही बातें फरमाई, दो तीन बातें बड़ी अहम फरमाई। उसमें एक ये बात भी थी कि आज मुसलमानों में रुजू इल्लाह की कमी है, अल्लाह से ताल्लुक की कमी है। आज हमारा ताल्लुक अपने रब से कमजोर हो गया। इसी वजह से तरह तरह की आजमाइशों और फितने पैदा हो रहे हैं। हम हर तरह के हरबे इख्तियार करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, प्लानिंगे करते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता हमारे रब से कमजोर है। हम असबाब पर नजर रखते हुए तदबीर इख्तियार करना चाहिए बचाओ, लेकिन अल्लाह के ऊपर ज्यादा कामिल यकीन रहना चाहिए। जंगे बद्र का मौका है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तादाद बहुत थोड़ी सी, मामूली तादाद, न हथियार, न खाने पीने की चीजें, न असलहे, न लड़ने का कोई इरादा। लेकिन दुश्मनों ने जब हमला किया है तो आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि इसको डटना भी है और फिर अल्लाह से ताल्लुक इस तरह पैदा किया है कि रात में बैठ के सुबह तक रोते रहे अल्लाह के बार-बार। आज पूरा पूरा गांव खाली है रोने वालों से, अल्लाह के सामने रोने वालों से पूरा गांव खाली है। आज हम दुनिया वालों के सामने रोते हैं और अपनी परेशानी बयान करते हैं, और मस्जिद में जब अल्लाह के सामने रोने का टाइम आता है, मस्जिद जाकर हम हंसते और खिलखिलाते हैं और चले आते हैं। याद रखना चाहिए, इज्जत मिलेगी दुनिया वालों के सामने हंसिए और अल्लाह के सामने रोइए। परेशानी अपनी अल्लाह को बतलाइए। परेशानियों को दूर करने वाला है कौन? अल्लाह ही तो परेशानियों को दूर करने वाला है। मुसीबतों को खत्म करने वाला कौन? अल्लाह है मुसीबतों को खत्म करने वाला। दुश्मनों के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला कौन है?
अल्लाह है दुश्मनों के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला, नफरत को खत्म करने वाला कौन है? अल्लाह है। मेरे भाइयों, इसलिए हम ताल्लुक अपना अल्लाह से मजबूत करें। और अल्लाह से कैसे मजबूत होगा ताल्लुक? दो काम कर ले। एक काम तो यह है जिक्र की कसरत। और जिक्र क्या है भाई? हम तस्बीहात तो पढ़ें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। बैठे रहते हैं, अकेले रहते हैं, किसी भी काम में बिजी हूं, जुबान तो हमारी खाली रहती है, हम जुबान चलाते रहें, जिक्र करें। और अल्लाह की हर बात माने, ये भी एक जिक्र है। इताअत करें, ये भी एक जिक्र है। और दूसरा काम अपनी जिंदगी का मिशन बना लें कि अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ नहीं पहुंचानी, किसी को भी, चाहे मुसलमान हो चाहे मुसलमान न हो, हम ये तय कर लें कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, मुसलमान हो या मुसलमान न हो। बल्कि इससे भी आगे बढ़कर ये कहा जाए कि अल्लाह की मखलूक में से कोई भी हो, चाहे इंसान हो या इंसान न हो, हमें उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, ये बताइए अल्लाह का महबूब बंदा कौन है? तो आपने फरमाया, अहब्बुहुम इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अनफ़अहुम लिन्नास। सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब वो बंदा है जो सबसे ज्यादा नफा पहुंचाता है इंसानों को। हम नफा पहुंचाने वाले बने। भाई हमारा मकसद था सलामती पहुंचाना, अमन और शांति पैदा करना, ये हमारे पैदाइश का मकसद है। हम ये काम करने लगे तो जो कौम मामूली बात पर पत्थरों को पूजने लगे, एक दवा की एक टिकिया पैसा लेकर देने से अगर आराम मिल जाए, तो जो कौम डॉक्टरों को भगवान कह सकती है, आप अगर अमन और शांति के पैकर बन जाएं, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि वो कौम आपको अपने सरों का ताज बनाएगी। अल्लाह हिफाजत करेंगे। नबी अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक ये अल्लाह का खानदान। अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयालिही। अल्लाह की मखलूक में अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब वो है जो अल्लाह के बंदों के साथ, अल्लाह के खानदान के साथ अच्छा सलूक करे। अल्लाह ने फरमाया, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, बेहतरीन हिफाजत करने वाला तो अल्लाह हिफाजत करने वाला है। अब हिफाजत कैसे होगी? सच्चे मुसलमान बन जाए, सच्चे मुसलमान बन जाए। हमारा नाम अगर मुसलमान है तो हम सलामती के पैकर बन जाए, अमन और शांति के मुजस्समा बन जाए। हम अपने भाई को तकलीफ न पहुंचाएं, अपने बहन को तकलीफ न पहुंचाएं, अपनी बीवी को न तकलीफ पहुंचाएं, अपने बेटे को न सताएं, अपने बाप को न सताएं, अपने माँ को न सताएं, अपने पड़ोसी को न सताएं। हम अपने घर से इसकी शुरुआत करें और पूरी दुनिया की नियत करें कि इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया के लिए अमन का पैकर बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। जितने रसूलों को हमने भेजा है, मकसद यही है भेजने का कि वो सब के सब लोग, सारे रसूलों की इताअत की जाए, सारे रसूलों की बात मानी जाए अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।